पहली राज की बात कर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको ये राज की बात बता दें। राजस्थान कांग्रेस की अटकी हुई सीटों के निपटारे के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है और आज ये बैठक हो सकती है, ऐसी सूचना भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो 44 शेष सीटें बाकी है उनको लेकर, उन सीटों को लेकर एक बैठक बुलाई गई है आज शाम। तो सीसी में क्लियर होने के बाद भी रिव्यू में डाली गई थी ये कुछ सीटें। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि आज रिव्यू से संबंधित सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे और साथ ही साथ वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई पार्टी के अन्य नेता भी जुड़ने वाले हैं। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए नामांकन की आखिरी तारीख आने वाली है और साथ ही साथ चुनाव नजदीक हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटों की घोषणा नहीं की है और उसी को लेकर, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिन पे सहमति नहीं बन पाई, पेच अटका हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने खुद ने भी कबूल किया है कि जो 44 सीटें शेष हैं उन पे पेच अटका हुआ है। तो आज ये अहम बैठक बुलाई गई है दिल्ली में और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में विवादित सीटों को लेकर उसके निपटारे के लिए यानी ये अंतिम बैठक मानी जा रही है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक सूची जारी हो जाएगी और इस बैठक के बाद जो भी शेष सीटें हैं कांग्रेस उन पे मोहर लगा देगी और जो सभी प्रत्याशी हैं यानी कि 44 कैंडिडेट्स जो बचे हैं, जो 44 सीट्स बची हैं, उनको लेकर ये घोषणा कर दी जाएगी। तो अब इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि जिन शेष सीटों पर कौन कौन के टिकट कटेंगे और कौन कौन को प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो इस बैठक का इंतजार है और साथ ही साथ कांग्रेस की अगली सूची का भी इंतजार है। चलिए अगली राज की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने शेष 44 सीटों में से 36 नाम पर मोहर लगा दी है। उन नामों पे, उन सीटों पर नाम क्लियर हो गए हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। 36 उम्मीदवारों को फोन करके नामांकन की तैयारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं मालपुरा, जो ये सीटें आपको बता रहा है, इसमें ये सीटें शामिल हैं मालपुरा, संगारिया, झोटवाड़ा, पीपलदा, हवा महल सीट, उदयपुर वाटी, सुमेरपुर और खेतड़ी जैसी सीटों पर अभी भी पेच अटका हुआ है कि आखिरकार उम्मीदवार किसको बनाया जाए। जो सूची नहीं जारी होने की बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे अभी भी पेच अटका हुआ है और यही वजह है कि अब तक सूची नहीं जारी हुई है। इसको लेकर अब शाम को 7 बजे एक बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल भी होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी होंगे और इस बैठक के बाद साफ होगा कि जिन भी सीटों पर पेच अटका हुआ है उन पे किसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अब एक ऐसे नाम की बात कर लेते हैं जिसके मामले में लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के टिकट मामले में लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट राज की बात आपको बता दें। जानकार सूत्रों ने अहम संकेत दे दिए हैं। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की सीट को बदला जा सकता है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, मौजूदा में वो हवा महल से विधायक हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे क्या उनका टिकट कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन अब ऐसे संकेत सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि डॉक्टर महेश जोशी की सीट को बदला जा सकता है, यानी कि उनको किसी और सीट से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। हवा महल सीट से आर तिवारी ने नामांकन भरा है। हालांकि कांग्रेस ने हवा महल सीट से अब तक उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर संभावित नाम की अगर चर्चा करते हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि हवा महल सीट से शायद कांग्रेस पार्टी आर तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर सकती है और जो मौजूदा में एमएलए वहां से हैं डॉक्टर महेश जोशी, जो सरकार में जलदाय मंत्री भी हैं, उनको किसी और सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जानकार सूत्रों ने और भी संकेत दिए हैं। डॉक्टर महेश जोशी के समर्थकों ने नामांकन फॉर्म भरा। महेश जोशी के समर्थक चुनाव नामांकन फॉर्म लेकर पहुंचे, साथ ही साथ सिक्योरिटी राशि भी जमा करा दी गई है। गौरतलब है कि महेश जोशी के कार्यकर्ता समर्थक अनशन पर बैठ गए हैं। तो अब ये ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता हैं और जो डॉक्टर महेश जोशी के समर्थक हैं अब वो अनशन पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं समर्थकों की मांग है कि डॉक्टर महेश जोशी को ही टिकट मिलना चाहिए। पीसीसी वॉर रूम के बाहर अनशन पर बैठकर हवा महल से टिकट की मांग की जा रही है। लेकिन अब आपको जैसा हमने पहले बताया कि संकेत दिए हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही है कि अब हवा महल से आर तिवारी को टिकट दिया जा सकता है। ये संभावित नाम आपको बता रहे हैं। तो अब जो हवा महल सीट से जो विधायक हैं मौजूदा में डॉक्टर महेश जोशी,
उनके समर्थक और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि हवा महल सीट से ही महेश जोशी को टिकट दिया जाए। अगली राज की बात कर लेते हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट को लेकर बड़ी खबर आपको ये बता दें, क्योंकि देखिए 4 सूचियां जारी कर दी हैं और अब केवल 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। शेष प्रत्याशी 16 बचे हैं, क्योंकि अभी कल की अगर हम बात करें तो दो उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई थी। शेष प्रत्याशियों को फोन कर चुनाव की तैयारी करने की सूचना भी दे दी गई है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में कई महिलाओं को भी टिकट मिल सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। दरअसल जो शेष सीटें बाकी यानी कि 16 सीटों पर मजबूत दावेदारों की संख्या 2 से ज्यादा है। ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशी चयन में पार्टी के समक्ष असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही पेच नहीं अटका हुआ है, यहाँ भाजपा पार्टी में भी पेच अटका हुआ है कई सीटों को लेकर कि किसको टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए। अगर हम उन सीटों की बात करते हैं तो हनुमानगढ़, चूरू, शाहपुरा, विराटनगर, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन्स, राजाखेड़ा, मसूदा, शेरगढ़, बाड़मेर, पचपदरा, मावली, पीपलदा, कोटा उत्तर और सरदार शहर के लिए अभी प्रत्याशी घोषित होने हैं। तो ये वो आपको सीटें बता रहे हैं जिन पे पेच फंसा हुआ है कि किसको टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए या फिर किसी नए चेहरे को उतारा जाए। एक और राज की बात कर लेते हैं। बीजेपी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान होगा। बीजेपी की 5वीं सूची के संभावित नाम भी आपको हमने बताए। आदर्श नगर से अगर बात करते हैं तो रवि नैयर या फिर अशोक परनामी। मसूदा सीट से अगर बात करते हैं तो अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कोटा उत्तर से बात करें तो प्रहलाद गुंजल को बनाया जा सकता है। शेरगढ़ से अगर बात करें तो बाबू सिंह राठौड़ को बनाया जा सकता है। किशनपोल से ज्योति खंडेलवाल, ये भी आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बाड़मेर से अगर बात करें तो दीपक कड़वासला का नाम भी संभव चल रहा है। बाड़मेर से बीजेपी पूर्व विधायक स्वर्गीय तगाराम चौधरी के पोते हैं दीपक कड़वासला, जिनको टिकट दिया जा सकता है। तो हनुमानगढ़ से अगर बात करें तो डॉक्टर राम प्रताप चौधरी या फिर कृष्ण कड़वा का नाम संभव है। तो ये वो आपको सीटें और ये वो नाम बता रहे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है कि इनको टिकट दिया जा सकता है। चलिए अगली राज की बात करते हैं और बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने 7 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी। सोमवार को नॉमिनेशन भर सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी, यानी कि उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि निर्दलीय चुनाव वो लड़ सकते हैं। भाटी ने ट्वीट कर जनता से समर्थन भी मांगा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए समर्थन मांगा है जनता से और साथ ही साथ उन्होंने ये मांग की थी, ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि शिव सीट से उनको टिकट दिया जाए। उन्होंने दावेदारी ठोकी थी लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया और उससे नाराज जाहिर सी बात है कि अब टिकट नहीं मिला है, क्योंकि पार्टी ज्वाइन की और इसी उम्मीद से लोग पार्टी भी ज्वाइन करते हैं। अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं कि हमें टिकट दिया जाएगा, हम दावेदारी ठोक रहे हैं तो हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी जरूर होती है। और इसी नाराजगी के चलते अब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं एन वक्त पर बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा, जैसे मैंने आपको बताया, और जिसके चलते रविंद्र सिंह भाटी अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले के एक विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ने गुपचुप से नामांकन भर दिया। हालांकि प्रत्याशी ने आगामी तारीख को नामांकन भरने का ऐलान कर रखा था, लेकिन गुपचुप तरीके से यानी कि चुप के उन्होंने ऐलान कर दिया और नामांकन भी भर दिया। शुभ मुहूर्त के बहाने आज उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा। ये आपको राज की बात बता रहे हैं। तारीख से पहले नामांकन भरना विधानसभा ने चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में आज भारी भीड़ भी देखी गई। आखिर बीजेपी के नेता देखना चाह रहे थे कि कांग्रेस समर्थकों की भीड़, क्या बीजेपी आज भीड़ जुटाने में असमर्थ रही? आखिर अब भी भाजपा के नेता बीजेपी की जीत को लेकर चिंतित क्यों हैं? तो देखिए, अपने आप में एक ये इनसिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो वो भी हर पार्टी में जरूर दिखाई देती है। चाहे बाहर से कोई भी पार्टी मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन हल्की सी इनसिक्योरिटी हर पार्टी में भी दिखाई देती, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है, बहुत सेंसिटिव ये समय होता है और हर पार्टी चाहती है कि हमें जीत मिले, अपनी राजनीति भी
वो करती है। और साथ ही साथ अब सूचियों का दौर भी अगर जारी है तो लगातार अब चुनाव मतदान की तारीखें भी पास है। अगली राज की बात में एक महिला नेता का जिक्र करते हैं जिन्होंने भरी सभा में उनको टिकट दे दिया गया। संगठन मुखिया ने खुद की नामांकन सभा में ही एक महिला नेता को प्रत्याशी बना दिया। टिकट की घोषणा से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। इससे पहले की अगर बात करते हैं तो मुखिया जी ने पूर्वी राजस्थान के जिले में 5 नेताओं को टिकटों की घोषणा से सूची आने से पहले कर दी थी। उम्मीदवार बताकर जिताने की अपील भी की और उन सबको टिकट मिले थे। तो ये आपको एक राज की बात बता रहे हैं महिला नेता के बारे में। चुनाव से भारी टिकट की लड़ाई जारी है। प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियों में टिकट के लिए भी चुनाव लड़ने जैसी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है। जिस तरह से चुनावों में मेहनत करनी पड़ती है उसी को लेकर अब जो सूचियां हैं, जो लिस्ट जारी करती है हर पार्टी, उसको लेकर भी अब काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि विरोध भी देखा जाता है। चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार जो पार्टियों की सूची जारी होती है उसके बाद विरोध प्रदर्शन देखा जाता है कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। दावेदारी, क्योंकि एक सीट होती है लेकिन दावेदार कई होते हैं। कोई पैरोकार नहीं हुआ तो भूल ही जाइए टिकट, लेकिन आपके सियासी ताल्लुकात अच्छे हों तो टिकट घर बैठे बैठे ही आ जाता है। इस बार बिल्ली के भाग का छीका टूटने वाली कहावत भी चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह से एक सीट पर कई दावेदार हैं और साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि ये जो कहावत है बिल्ली के भाग का छीका टूटने वाली, ये अब इस दौरान ये कहावत भी चरितार्थ होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। कईयों को सूची आने से पहले ही उनका टिकट दे दिया जाता है और उनको फाइनल होने की जानकारी भी मिल जाती है। उनको फोन करके बधाइयां दे दी जाती है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनावों में प्रचार प्रसार में जितनी पार्टियों को मेहनत करनी पड़ती है, अब सूचियों को लेकर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो वहीं मुखिया जी के नजदीकी का लहजा भी अब चर्चाओं में है। एक मंत्री तक मुखिया का संदेश पहुंचाने का लहजा चर्चा में है। फिलहाल संदेश देते समय लहजा और लैंग्वेज ग्रेसफुल नहीं थी, यानी कि वो लैंग्वेज जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो अच्छी नहीं थी, वो ग्रेसफुल नहीं थी। नजदीकी ने मंत्री को फोन पर घुमाया और मुखिया का संदेश भी सुना दिया। बदले में मंत्री ने कुछ पॉलिटिकल फीडबैक दिया। आसपास की सीटों के समीकरणों और नेताओं के नाम भी बता दिए गए। फोन करते समय नजदीकी के लहजे और लैंग्वेज की अब दबी जुबान से चर्चा की जा रही है। हालांकि मंत्री जी राजधानी से बाहर थे, नहीं तो मंत्री जी का लहजा भी पलट सकता था। अब राज की बात में बात होगी सियासत की रीत अनूठी। पूर्व मुखिया ने यहां भीड़ भर गई और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आते ही ये चमत्कार देखने को मिला। दूसरी लिस्ट के बाद से ही पूर्व मुखिया, यानी कि आप समझ ही गए होंगे पूर्व मुखिया किसकी बात हो रही है, कि बंगले पर तिल धरने को जगह नहीं मिली, यानी कि ये कहावत है एक कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली। तो उनके बंगले के बाहर, पूर्व मुखिया के घर के बाहर जैसे ही पूर्व मुखिया को टिकट दे दिया गया, सूची में नाम आ गया, तो उनके घर के बाहर जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो दावेदार थे कि अब तो हमें टिकट मिल ही जाएगा, उनकी भीड़ देखने को मिली। हालांकि चेहरों की लड़ाई अब भी लगातार जारी है, यानी कि जो चेहरे हैं उसकी लड़ाई अब तक भी जारी है कि आखिरकार चेहरा कौन होगा, और इसके अंत की संभावना भी बराबर है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां चेहरे की लड़ाई है, चेहरे पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चेहरा कौन होगा, लेकिन अब दूसरी ओर ये भी सामने आ रहा है कि अंत की संभावना भी न के बराबर है। पिछले दिनों की अगर बात करते हैं तो राजधानी की एक बैठक में बहस भी हुई कि अब छन छन कर बाहर आ रही है। अचानक हुए इस बदलाव के पीछे लिस्ट का ही कमाल बताया जा रहा है। अब राज की बात में बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की एक सीट पर बाबा पर भारी पड़े पानी वाले बाबा। अब आप समझ ही गए होंगे कि पानी वाले बाबा कौन है। पानी वाले बाबा वो हैं जिन्होंने एक रात पहले, यानी कि 10 घंटे पहले पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद सुबह ही उनको टिकट दे दिया गया। हालांकि बाबा के नाम से मशहूर नेता पानी वाले बाबा को टिकट देने के सख्त खिलाफ थे। बात टॉप तक पहुंचा दी थी और बीच में ही लग रहा था कि पार्टी में एंट्री रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा चक्र घुमा कि चट ज्वाइनिंग पर टिकट दे दिया गया और साथ ही साथ पानी वाले बाबा की एंट्री और टिकट बाबा की मर्जी के खिलाफ हुई। इसके मायने भी कई निकाले गए।
अब बात राज की बात में एक पार्षद की करेंगे जो हारे हुए हैं। पार्षद हारे हुए नेता को फोन दिला रहा था एमएलए का टिकट। सियासत में पैरोकार पहुंच वाला हो तो ढंग से पैदल नहीं चलने वाला भी मैराथन दौड़ का बन जाता है दावेदार। विपक्षी पार्टी में ऐसे नेता का नाम भी लगभग फाइनल है जो एक निर्दलीय से पार्षद का चुनाव हार चुके हैं। कई कमेटियों की नजरों से बचते हुए नाम आगे तक पहुंच चुके थे। टिकट फाइनल होने से ठीक पहले के फीडबैक से टिकट भी रुका दिया। अब आपको बताइए कि राजनीति में क्या नहीं संभव है, क्योंकि देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें क्या संभव क्या नहीं संभव ये कोई भी नहीं देखता। अब बात करेंगे राज की बात में उन अफसरों की पत्नियों की जिनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कई अफसर ऐसे हैं जो खुद की जगह अपनी पत्नियों को सियासत में बढ़ा रहे हैं आगे, और 2 सीनियर आरएएस अफसरों की पत्नियों ने भी चुनावी मैदान में टाल ठोक दी है। एक आरएएस अफसर की पत्नी ने राजधानी की पड़ोसी सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया। पश्चिमी राजस्थान में तैनात एक और सीनियर आरएएस की पत्नी पूर्वी राजस्थान से चुनावी मैदान में उतारी गई। एक आईएएस अफसर की पत्नी भी विपक्षी पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। चलिए इसी के साथ राज की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।